हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है नीट 2024 यानी फिलहाल अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है 5 मई को। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 500 या 550 के ऊपर आ रहा है। आज का जो हमारा वीडियो है ये इन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो आने वाले अपकमिंग नीट 2025 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इस समय इन चीजों को लेकर परेशान हैं कि क्या हमें फिर से नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के मन में आ रहा है। अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। गाइज, जब लास्ट ईयर आपने अपनी बुक्स को थ्रू प्रिपरेशन किया, आपने अपने आप को तैयार किया एग्जाम के लिए, तो क्या आपने अपना 100% दिया या नहीं दिया? ये पहला क्वेश्चन आपके ब्रेन में आना चाहिए। क्या आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लेकर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड किया? सेकंड क्वेश्चन, जब हम पेपर देने गए तो क्या उस टाइम पर पेपर्स के उन 3 hours 20 minutes में हम अपना 100% दे पाए? या फिर अगर हम बात करें उन बच्चों को लेकर जिन्होंने साल भर प्रिपरेशन की, क्या हम अपने सारे चैप्टर्स को, सारे टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली दे पाए या नहीं दे पाए? गाइज, अगर आपका स्कोर 500 550 के ऊपर जा रहा है यानी आपने बहुत सारी मेहनत कर रखी है, सिर्फ आपको नीड है अपने आप को पॉलिश करने की। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी टाइम इतना नहीं निकला है। अगर हम चाहें तो 1 साल खुद को फिर से दे सकते हैं नीट की प्रिपरेशन को लेकर। आप ये समझ लीजिए, अगर नेक्स्ट ईयर आपने अपनी चीजों को पॉलिश कर लिया तो गाइज आप उस पायदान पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचना लोगों का सपना होता है। और जहां तक बात रही बच्चों के इस क्वेश्चन की कि लाइक सर, पेपर नेक्स्ट ईयर सिंपल आएगा जैसा इस साल आया था, इसकी क्या गारंटी है? तो गाइज, माय डियर स्टूडेंट्स, आप पिछले 3 4 सालों से देख रहे हैं, चाहे बायो का पेपर हो चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो, ये पेपर एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं। पेपर के पैटर्न्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। आज हम उन पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, बट बिलीव मी, हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। तो बच्चों, इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा टाइम है नीट को लेकर, हम प्रिपरेशन करें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं बट बच्चे उस प्रिपरेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। यानी हमें हर पेपर को लेकर, हर टॉपिक को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर एग्जाम जरूर देना है। इसके लिए मैं आपके झांसी शहर में न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाला हूं, जिसके बेस पर कई थाउजेंड्स बच्चे नीट 2024 को क्रॉस किए हैं। तो गाइज, आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको एक प्रॉपर रेगुलर वे देगी स्टडी का, सो दैट आप अपने नीट 2025 के एग्जाम को क्रॉस कर सके। चलिए हम बात करते हैं इस बार के नीट 2024 के बायो के कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि पैटर्न क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो गाइस चलिए देखिए, अगर हम बात करें इस बार के बायोलॉजी को पेपर को लेकर, बॉटनी और जूलॉजी, इन दोनों ही पेपर्स में जो हमें डिफरेंस देखने को मिला, जो हमें नंबर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले, दैट वाज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड गाइस, आउट ऑफ 100 और यू कैन से 90 जो क्वेश्चंस हमें करने थे, उसमें से 32 क्वेश्चंस मैच द कॉलम या मैच द फॉलोइंग पर बेस्ड थे। तो गाइस, ये जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस थे, यहां पर अगर आपने इन 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस को भी प्रॉपरली कर लिया तो बिलीव मी, आपके आंसर्स गलत नहीं। इस बार का जो पैटर्न था पेपर का, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे मैच द फॉलोइंग से। सेकंड जो पैटर्न था, लास्ट ईयर भी रहा है, स्टेटमेंट वाइज।
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में हर लाइन एनसीईआरटी से आई हुई है। ट्रिकी लाइंस थी, कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए गए थे और इस साल के पेपर में अप्रॉक्स 13 क्वेश्चंस हमारे स्टेटमेंट वाइज रहे हैं। अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, तो इस साल नीट के पेपर में ये चेंज भी देखने को मिला। पिछले 2-3 सालों से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बट इस साल हमारे 6 क्वेश्चन थे जो डायग्राम बेस्ड थे और कई बच्चों के अगर 320 आउट ऑफ 320 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो उसका रीजन है उनका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होना। क्लियर? नाउ फोर्थ जो हमारा था कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस थे और अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस देखने को मिले इस बार के हमारे नीट एग्जाम्स। देन इस बार के पैटर्न में हमें कुछ और नई चीजें भी मिली। मैच द कॉलम के साथ साथ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या था, हार्ट में इंपल्स कंडक्शन का सीक्वेंस क्या था। तो गाइज इस पर बेस्ड भी हमारे 4 क्वेश्चंस नीट 2024 में देखने को मिले। देन हाँ, एसर्शन और रीजन को लेकर इस बार के पेपर में क्वेश्चंस कम थे और 2 to 3 क्वेश्चंस ही हमारे एसर्शन रीजन बेस्ड थे। तो गाइज अगर आप देखें पूरे पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करें तो आपको सारे पैटर्न मिल चुके हैं। एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज, सीक्वेंस वाइज, मैच द कॉलम एंड करेक्ट इनकरेक्ट और स्टेटमेंट। तो गाइज अब अगर पेपर को पूरा एनालाइज करें तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं रह गया जो इस बार के पेपर में नहीं था। बस सारी चीजें मिक्स थी और एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पेपर था। अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को टोटल करें तो अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस थे इन पैटर्न पर बेस्ड और 20 क्वेश्चंस हमारे सिंपल्स थे, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर थे। तो गाइज इस बार का पेपर इतना टफ नहीं था, बट हमेशा इतना सिंपल पेपर आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, ये फिक्स है कि पेपर कहां से आना है, एनसीईआरटी से। तो गाइज स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक प्रॉपर रिक्वेस्ट है कि थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन कीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को। दूसरे बुक्स को पढ़ने की बजाय आप एनसीईआरटी को 3 बार 5 बार 10 बार पढ़िए। बिलीव मी, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और कंटिन्यू मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा वीडियोस को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, थ्योरी को लेकर, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग को लेकर। तो आप इस चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइज ये था हमारा सफर नीट 2024 का। अब हम जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं नीट 2025 की, along with classes as well as टेस्ट सीरीज। तो गाइज मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, कमेंट्स में जाकर बताइएगा आपको और कौन सी चीज बायोलॉजी के बारे में जाननी है, सो दैट हम उन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकें। एंड जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं सेंटर्स पर, उनको वो ऑनलाइन बेनिफिट प्रोवाइड मिल सके। थैंक यू सो मच गाइड, गॉड ब्लेस यू।